ट्रेल लाइन के रियल चार्ट पे एग्जाम्पल और उनके साथ उनके लॉजिक कि किस लॉजिक के साथ ट्रेल लाइन ड्रॉ की जाती है और गलत ट्रेल लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। जो लोग बहुत सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेकर, कुछ फ्री में सीखना चाहते हैं, केवल वही इस वीडियो को देखना ताकि मेरा कंटेंट अच्छे लोगों पर पहुंच पाए। क्योंकि मैं आपको इतना समझदार तो मानता हूँ कि आप मेरे को जानते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसमें डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं होती, जो काम की चीज़ें होती है जिससे पैसा कमाया जा सकता है ट्रेडिंग के जरिए, मैं वही चीज़ डालता हूँ। तो मैं यही मान के आपके साथ ही वीडियो शेयर कर रहा हूँ और बना रहा हूँ आपकी ही फरमाइश पे। ओके, तो वीडियो को देखिए बड़े ध्यान से और ईयरफोन लगा के सुनना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। सब आपको बताते हैं कि ट्रेड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, साथ में ये तो बताऊंगा, साथ में ये बताऊंगा कि गलत ट्रेड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ताकि आप फेक ब्रेकआउट से बच पाएँ और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ। आपके सामने आपको पता ही है कि ट्रेड लाइन क्या होती है, फिर भी आपको दिखा रहा हूँ एक बार कि अगर ऐसे करके मार्केट ऊपर नीचे जाती है, एक ट्रेंड में जाती है और उस ट्रेंड के लिए एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे की है। जब इसका ब्रेकआउट होता है तो अब हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और फिर हम इसको नीचे तक के टारगेट अचीव कर लेते हैं। या ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि एक ट्रेड लाइन इसमें और बननी है। कौन सी बननी है? इसमें एक ट्रेड लाइन बननी है, ये वाली, ऐसे करके। अगर ये दोबारा देखो, जैसे दोबारा ब्रेकआउट दिया है, मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा और वो दोबारा यहाँ पे मेरे को मिल जाएंगे टारगेट्स मेरे। ठीक है, ऐसे भी करके आप ले सकते हैं। या अब ये दोबारा से ऊपर को क्रॉस करती है तो मैं यहाँ पे एंट्री लेके अपने टारगेट यहाँ तक के ले सकता हूँ। ये होती है ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट जब हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है जी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लाइव चार्ट पे कि लाइव चार्ट पे हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बताया था कि की पॉइंट क्या होता है, वैसे ही ट्रेड लाइन के भी अपने अपने की पॉइंट होते हैं। उसका डिस्कस हम करना चाहेंगे। सबसे पहला ट्रेंड क्या हो, मतलब कि अपने की पॉइंट क्या है कि एक ट्रेड लाइन, ये हटा दो, यहाँ फालतू आ गया ये। एक ट्रेड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स को टच करनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना और अपने पास नोट कर लो इस चीज़ को। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रेड लाइन के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उसको वॉच करना ताकि आपको ये ज्ञान भी हो। तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रेड लाइन ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट होना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि मान लो कि एक ट्रेंड चल रहा है यूँ करके, आपने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद जब वो नीचे ब्रेकआउट आता है तो डायरेक्ट नीचे जाता है, तो वो मैं अच्छा नहीं मानता। अगर वो डायरेक्ट नीचे ना जाके, अगर वो ऐसे नीचे ना जाके थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर नीचे जाता है, तो ये एक अच्छा सिनेरियो माना जाता है किसी भी ट्रेड में एंटर करने के लिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट अपने पास, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट रुको, मैं इसको हटा देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रख लो, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रियल चार्ट पे कि हर रियल चार्ट पे आप इन तीनों पॉइंटों को कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं खोलता हूँ अपना रियल चार्ट। यह है tradingview.com की वेबसाइट। इसके अंदर आप कई प्रकार की चार्ट रीडिंग बड़े आसान फीचर्स के साथ फ्री में कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी वीडियो जल्दी आने वाली है कि कैसे इसके अंदर लॉगिन करना होता है, कैसे इसके अंदर चार्ट या वॉच लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं। ये मेरी 50 स्टॉक की लिस्ट है जो मैं फाइंड आउट करता हूँ। ओके, तो अभी फ़िलहाल ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट इसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर भी 15 मिनट का चार्ट बहुत रिलायबल होता है, वैसे ही ट्रेड लाइन के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा होता है। ओके, तो ये बैंक निफ्टी के अंदर है अभी जो मैंने चार्ट ये बना रखा है। अच्छा, आपको नहीं पता हो तो मैं डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ। अगर आप मेरी कोई वीडियो देखते हैं तो उसका प्रैक्टिकल अगर आपको देखना है, जो ये बताता है क्या वो सच है नहीं है, वो आप सब बैंक निफ्टी के एनालिसिस में देखा करिए ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल पाए। ये सब तो देखो थ्योरी होती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पर जो प्रैक्टिकल डेली बेसिस पे होता है उसका कैसे हम उसको लाइव देखें, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस सबसे अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, अब मैं कोई सा भी स्टॉक उठाता हूँ रैंडमली, जैसे कि एस्कॉर्ट्स मैंने उठा लिया। अब मैं देखना है कि कहाँ कोई ट्रेड बनना है इसके अंदर जो मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर पाऊँ। यहाँ पे ये बंद हुआ है मार्केट 1836 पे, तो मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर कि कोई ट्रेंड दिख रहा है क्या मेरे को। यस, कोई ट्रेंड दिख रहा है मेरे को। क्या दिख रहा है, जैसे कि मार्केट देखो ये ऐसे करके यूँ गया, तो इसमें कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अभी आप ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं गाइस। देखो ट्रेड लाइन ये बननी है, जैसे कि ये ऊपर से नीचे गया है, तो मैं इसमें एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ट्रेड लाइन यहाँ से लेकर तो ये स्ट्रेच है, ये
ओके, ये बन गई ट्रेल लाइन, अच्छी खासी बन गई। बात हुई थी इसकी, यहाँ से शुरुआत हुई थी और ये कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। अब मेरा जो पॉइंट था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल टच करनी चाहिए, क्या इसके अंदर टच कर रही हैं? जी हाँ कर रही हैं। कैसे, आइए देखते हैं। एक तो देखो यहाँ टच कर रही है, यहाँ कर रही है और यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है और यहाँ पे नहीं किया क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा अप साइड आ गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने कहा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज्ञान भी ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जाके देखिए, लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे एक करता हूँ सपोर्ट लाइन ड्रॉ। सपोर्ट का भी ज्ञान होना ज़रूरी है काफ़ी। हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता हूँ, तो ये है इसकी सपोर्ट लाइन। ओके, ये सपोर्ट लाइन परफेक्ट है। ठीक है जी। अब इस सपोर्ट लाइन और ट्रेल लाइन का एक साथ ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अपने टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो ये ट्रेल लाइन का और सपोर्ट का पॉइंट ये मेन है। मार्केट ने देखो यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर इसने इसको रीटेस्ट किया ट्रेल लाइन को, फिर ये नीचे फॉल किया। अब ट्रेल लाइन को तो रिटेस्ट करके नीचे दोबारा फॉल कर दिया, पर यही चीज़ सेम आपकी सपोर्ट में भी होनी चाहिए। यस, तो सपोर्ट में क्या हुआ, सपोर्ट भी तोड़ा, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर ये नीचे गया। तो अभी आपको देखो यहाँ का चार्ट नहीं पता क्या होने वाला है। अभी यहाँ पे आपने देखा ट्रेल लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट करने ऊपर आया, फिर नीचे फॉल करा। ठीक है, अब सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए फिर से ऊपर आया, अब ये फिर से नीचे जा रहा है, यहाँ पे फिर से रिटेस्ट किया, फिर से नीचे जा रहा है। यहाँ पर ये आया था स्टॉप लॉस लेने के लिए, क्योंकि एक बार रिटेस्ट यहाँ पे हो चुका, तो ये दोबारा इसलिए आया है ताकि जो ट्रेडर्स हैं वो घबरा जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिटेस्ट करने एक बार आता है, अब ये दूसरी बार आ गया, तो ये केवल डराने के लिए होता है। अगर ये गाइस यहाँ पे आता 1905 के आसपास, तब आप सोच सकते थे कि आपका एनालिसिस फेल हो गया, क्योंकि 70-80% ही काम करता है आपका एनालिसिस, ऐसा नहीं है कि 100% काम करता है ना। तो यहाँ पे फिर ये दोबारा रिटेस्ट करने डराने के लिए आया था, ये वापस नीचे आया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी आपको इसके आगे का चार्ट नहीं पता क्या होने वाला है, बना हुआ है पर अभी आपको नहीं पता क्या हुआ है, तो मैं मान सकता हूँ ना कि नीचे जाएगा। तो मैंने सपोज़ यहाँ से ट्रेल लाइन ब्रेक की, कितने पे की, 1905 पे इसने ट्रेल लाइन ब्रेक करी। हाँ जी, 1905 में ब्रेक की। मेरा लेवल की सपोर्ट का लेवल क्या है, 1896 का। रिटेस्ट करने फिर से आया 1910 तक, रिटेस्ट करने आया 1910 रुपये तक, फिर ये नीचे वापस आया फॉल करते हुए, और यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया सपोर्ट को, तो फिर से 1896 में, फिर ये नीचे आया कहाँ तक, 1889 तक, फिर ये 1896 तक आया यहाँ पे रिटेस्ट दोबारा डराने के लिए, और फिर नीचे आया है यहाँ पे 1882। क्या मैं मान सकता हूँ कि ये अपने लेटेस्ट सपोर्ट पे आएगा, जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे है, लगभग 1875 तक। तो मैं टारगेट मान लूँ क्या? हाँ जी मान लो। अगर मैं होता मैं ट्रेड लेता। आइए देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। देखिए गाइस, ये गया। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते दोबारा, यहाँ पे हम लेते और होल्ड करके रखते, तो आपको यहाँ पे 1875 तक का टारगेट आराम से मिल चुका है। अब ये वापस 1890 तक आया है, तो मैंने जो टारगेट आपको दिए थे वो पूरे हो गए। ऐसे करके ट्रेड लेते हैं। देखो काफ़ी अच्छा फॉल आया बाद में भी इसके अंदर, पर आपको तो अपने टारगेट से मतलब लेना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल बहुत बढ़िया मैंने आपको दे दिया। ये मैंने बात की बड़ी बड़ी ट्रेड लाइन्स की। अगर मैं बात करूँ छोटी छोटी ट्रेड लाइन, छोटे छोटे मौक़ों की, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको ऊपर ड्रॉ करके बताया, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड लाइन और ड्रॉ हो रही है। कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे देखिए, एक ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, ये ओके। एक दूसरी कहाँ पे हो रही है? दूसरी ड्रॉ हो रही है गाइस यहाँ पे। तीसरी ड्रॉ कहाँ पे हो रही है? तीसरी ड्रॉ हो रही है गाइस यहाँ पे। एक और हम दे सकते हैं, कौन सी? ये यहाँ पे हो रही है। आपको बहुत सारी ट्रेड लाइन्स अब दिख गई हैं, तो इन पे ट्रेड कैसे किया जाए? जैसे कि आपको पता है मार्केट अब यहाँ से देखो डाउनफॉल करना शुरू कर दिया। अभी आपको नहीं पता, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि आपको नहीं पता, बस आपने यहाँ पे ट्रेड ली थी 1896 के आसपास, रीटेस्ट टेस्ट सब हो गया, मार्केट ने फॉल किया, आपको 1875 तक का टारगेट मिल गया। यहाँ पे आपको 1890 पर यहाँ पे आपको एक ट्रेड लाइन दिखी, आपने ड्रॉ करी। यहाँ पे ड्रॉ क्यों की मैंने? क्योंकि ये एक ट्रेंड को दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है। एक यहाँ पे देखो, ये ऐसे करके यहाँ पे भी दिखाया।
तो यहाँ पे आपको एक लाइन टच करनी होती है ट्रेंड के मुताबिक। यहाँ से यहाँ तक आपने टच किया और यहाँ पे फॉल किया, इसको रिटेस्ट करने वापस ऊपर आया क्या जी, ये देखो यहाँ पे आया है। एक मिनट, देखो जी, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल उस लाइन तक ही टच करे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है उस लाइन तक टच करे। देखो ये इसके आसपास तक आया था, नीचे आ गया तो आपने ट्रेड ले ली। और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल लाइन तक टच करके ही नीचे जाए, थोड़ा सा ऊपर भी आ सकता है। लाइक यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे भी देखो ऊपर थोड़ा सा आया तब नीचे गया है, तो इतना आपको बफर लेके चलना पड़ता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके मुताबिक ही हो। यहाँ पे देखो इस ट्रेल लाइन के लिए यहाँ तक रिटेस्ट करने आया, नीचे भगा और यहाँ पे आपको अपने टारगेट्स मिल गए, जो कि अगर आप यहाँ पे ट्रेल लेते, सपोज अगर आप इस ट्रेल लाइन के मुताबिक जब ये ब्रेक हुआ है यहाँ पे 1889 पे, यहाँ पे ट्रेल लेते हैं अगर, तो आपने रिटेस्ट का वेट किया, ओके, आपने रिटेस्ट का वेट किया, 90 तक आया, फिर दोबारा गया, तो आपको 15 पॉइंट का टारगेट टर्म लेना चाहिए, जो कि मिल चुका आराम से। कहाँ तक मिला गाइस, ये मिला आपको 1800, आराम से मिल गया आपको 1870 तक का टारगेट यहाँ पे मिल चुका। तो ऐसे करके ट्रेड लेते हैं, छोटी छोटी ट्रेड लाइन्स के ऊपर भी। हो सकता है कि थोड़ा सा मैं इसमें नहीं बता पा रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको इसमें नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखा करिए, ताकि आपको इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज डेली बेसिस पे मिल पाए। ओके, तो अब हम बात करते हैं किसी और स्टॉक में, जैसे कि MFSL। ओके, वैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियो में भी इसका बताया था, तो मैं इसको नहीं लेता, मैं कुछ और रैंडम स्टॉक उठाता हूँ, जैसे कि वोल्टास। ओके, वोल्टास का स्टॉक मैंने उठा लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर देखूँगा ट्रेंड कहाँ पे है। सबसे पहले लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, ये 1160 के आसपास बंद हुआ है। अब मेरे को देखना है इसके अंदर कि ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है। इसका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। वैसे मेरे को इसमें ट्रेड लेनी है अगर, तो मैं कैसे लूँगा, थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ मैं इसलिए। जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा, ये है एक ट्रेंड लाइन, जैसे कि एस्कॉर्ट्स में थी। ओके, एक ये बन गई, साथ में एक ये बनी, बड़ी अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है ये। ओके, अच्छा सा कहा सपोर्ट लिया इसके नीचे, जैसे कि यहाँ पे पूरा सपोर्ट कैंडल टच करती हुई गई है। फिर देखो कितना अच्छा एग्जांपल है रिटेस्ट करने का। वहाँ पे मार्केट ने देखो इसको ब्रेकआउट किया, कहाँ पे ब्रेकआउट किया, 1240 पे, 1240 पे किया ब्रेकआउट। कहाँ तक आया, 1229 तक। वैसे देखो आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका, यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो चुका, फिर भी ये डीट, तो आपने अपना टारगेट ले लिया। ये तरीके होते हैं गाइस ट्रेड लाइन के साथ ट्रेड लेने के। आपको अपना टारगेट मिल चुका, मैं तो कहता हूँ कि 1% का टारगेट ही लिया करो। अगर 1240 का स्टॉक है तो इसका 1% लगभग 12 रुपये के आसपास बैठेगा, करेक्ट ना। आपने अपने 12 रुपये लिए, फिर ये आपने एग्जिट कर दिया, फिर रिटेस्ट करने फिर से आया है 1247 पे। अब ये नीचे जाएगा दोबारा, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे नीचे जाना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे एक पिन बाग कैंडल बना दी है, जो कि एक नेगेटिव कैंडल होती है। तब मार्केट नीचे आना शुरू किया, आपने दोबारा एंट्री ले ली 1240 के आसपास, और आपको 12 रुपये का फिर से टारगेट अपना ले लेना है, जो कि आराम से आपको मिल गया, बल्कि 20 तक गया। जैसे कि मैंने कहा, अपना टारगेट जो आपका होता है उससे पहले ही ले लिया करो। तो आपने ले लिया 1228 के आसपास, बल्कि 1230 तक ही ले लो, बहुत है। तो ऐसे करके आपने यहाँ बनाया, फिर देखो मार्केट ने रिवर्स दिखा दिया, ऊपर चला गया वापस। ऐसे करके ट्रेड करनी होती है, आपको मैंने वोल्टास में भी दिखा दिया। वैसे सही बता रहा हूँ, अगर आपको डेली बेसिस पर देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, EMA, इंडिकेटर सब काम कैसे करते हैं, मेरा डेली एनालिसिस वीडियो आप देखा करिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो पाए। मैं इस चीज़ पे इसलिए ही जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि आप 5 साल बाद देख रहे हो, 10 साल बाद देख रहे हो, पर अब क्या चल रहा है, अब क्या मेरा व्यू है मार्केट में, अब कैसे सब चीज़ों को एप्लीकेबल करते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखनी ही होगी, ठीक है, ताकि आप और मैं एक साथ कनेक्टेड रह पाएँ और आपको ट्रेडिंग की नॉलेज हो पाए। ओके, तो मैं एक स्टॉक और लूँगा आपके लिए, ताकि आपको फाइनल में एक एग्जांपल और दे पाऊँ। यूपीएल फ़िलहाल बंद हुआ है 791 पे। अब मैं इसका ट्रेंड देखता हूँ कहाँ पे है।
जैसे कि ये देखो, ये कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये कोई ट्रेल लाइन नहीं होती, इतना स्ट्रेट कभी जाता नहीं है। देखो उसी रास्ते से नीचे भी आ गया, काम की बात है ना। इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, आपको दिख ही पा रहा होगा। ट्रेंड कहाँ से, ट्रेल लाइन ड्रॉ कहाँ से करें इसके अंदर। एक ट्रेल लाइन ये बनती थी वैसे, कौन सी, ये करके ऐसे काफ़ी कैंडल टच कर रही हैं इसको, पर ये इसके नीचे देखो आया ही नहीं मार्केट, ये बेकार थी ट्रेल लाइन, ड्रॉ करनी चाहिए, पर यहाँ पे जब मार्केट नहीं आई तो इसको आप लीव कर दो। इसके अंदर मेरे को खास कुछ दिख नहीं पा रहा कि मैं इसमें ट्रेल लाइन ड्रॉ कर पाऊँ। देखो ये बड़ा बड़ी एग्जांपल आ गया, देखो ये रहा। ओके, अभी आपको भी दिख गया होगा वैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करी है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूँ, इसको ऐसे करके मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये परफेक्ट ट्रेल लाइन ड्रॉ लग रही है आपको, काफ़ी कैंडल टच भी कर रही हैं, आसपास भी हैं इसके, और फिर इसने इसको ब्रेकआउट किया। अब मान लो मैं ट्रेल लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, कि इस वाली कैंडल पे इसने देखो नीचे से ही खुला है। तो ये कब की बात है गाइस, ये है देखो ओपनिंग की बात है। अगर ये ओपनिंग इसने यहाँ पे की है, आपने ट्रेल लाइन ड्रॉ कर दी बेशक, पर इसने ओपनिंग दी है नीचे। अगर ये यहाँ से डायरेक्ट फॉल करता, रीटेस्ट करने आता, फिर आप ट्रेल लेते, पर इसने इसका सम्मान नहीं किया और ये ऊपर चला गया। इसने ट्रेल लाइन ब्रेक का सम्मान नहीं किया, ये ऊपर आ गया, फिर से ट्रेल लाइन फॉलो करने शुरू कर दी। मैं इस ट्रेल लाइन को ब्रेक होने का वेट करूँगा और तभी ट्रेल लूँगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हुआ, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया 15 मिनट के कैंडल के साथ बड़े अच्छे तरह से 743 में। मैं 743 में एक ट्रेल ले लेता आराम से। 743 में ब्रेकआउट दिया, ये रीटेस्ट करने आएगा, जो कि आया, रीटेस्ट करने आया 746 पे, फिर ये नीचे आया। जब ये नीचे आना शुरू कर दिया, और मैं 740 का 1% कितना होता है, लगभग 7 रुपये। 7 रुपये का टारगेट मैं इसमें ले लूँगा 733 के आसपास, जो कि मेरे को आराम से मिल गया, यहाँ मिल गया गाइस, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ट्रेडिंग करनी होती है। कोई भी क्वेरी हो, वीडियो रिकॉर्ड करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। अगर 10 साल बाद भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आराम से भेजिए, मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। और यूट्यूब वाला काम नहीं होता है कि वो वीडियो बना के छोड़ देते हैं, आपको रिप्लाई नहीं मिल पाते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस।